हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में एम के बरुआ सागर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम देखेंगे यूज ऑफ इट एंड देयर, यानी कि इट का प्रयोग और देयर का प्रयोग। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम आपके लिए वीडियो लाएं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों हम देखते हैं इट और देयर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो पहचान देखो इनकी। इट कब प्रयोग करते हैं? जब वाक्यों में मुख्य कर्ता ना हो, जब वाक्यों में मुख्य कर्ता ना हो तब, जब वाक्य में मुख्य कर्ता ना हो तब सब्जेक्ट के रूप में, यानी कर्ता के रूप में, इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में कर्ता बोलते हैं, तब सब्जेक्ट के रूप में इट और देयर का प्रयोग करते हैं। इट व देयर का प्रयोग करते हैं। जब वाक्यों में मुख्य सब्जेक्ट ना हो तब सब्जेक्ट के रूप में हम इट और देयर का प्रयोग करते हैं। जब वाक्यों में मुख्य कर्ता ना हो तब सब्जेक्ट के रूप में इट व देयर का प्रयोग करते हैं। अब लेकिन इट व देयर का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इटई का प्रयोग कब करते हैं ये चीज़ देखो। तो इट के लिए हम क्या लिखेंगे, कुछ कंडीशन याद रखना है। जब वाक्यों में समय, मौसम, प्राकृतिक घटना, समय, मौसम, प्राकृतिक घटना, समय, मौसम, प्राकृतिक घटना या किसी बात पर जोर दिया जा रहा हो, यानी कि जब वाक्यों में समय का वर्णन हो, मौसम का वर्णन हो, प्राकृतिक घटना का वर्णन हो या फिर किसी बात पर जोर दिया जा रहा हो, तब हम काय का प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं हम जब, तब हम करेंगे इट का प्रयोग। काय का प्रयोग करेंगे हम, इट का प्रयोग, यानी कि समय, मौसम, प्राकृतिक घटना या किसी बात पर जोर दिया जा रहा हो तब हम इट का प्रयोग करेंगे। देयर का प्रयोग देख, जब किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने ना होने की, होने या ना होने की, होने या वाले लिख दो, होने या ना होने की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने ना होने का वर्णन हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने ना होने का वर्णन हो, वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। और इट का प्रयोग किसी समय, मौसम, प्राकृतिक घटना या किसी बात पर जोर दिया जा रहा हो, अगर ऐसा वर्णन चल रहा हो सेंटेंस में तो हम इट का प्रयोग करेंगे। देयर का किसी कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो
उसके होने या फिर ना होने का वर्णन हो तब हम देयर का प्रयोग करेंगे। और इनको सब्जेक्ट के रूप में करना है इट और देयर का प्रयोग, कि यहाँ वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा। देखो, और हेल्पिंग वर्ब की बात करें इनमें तो या तो बी के रूप होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर हम बी के रूप यूज करते हैं इनमें। और यदि बी के रूप नहीं है तो कोई टेंस होंगे, जो 12 टेंस हमने पढ़ाए थे, तो 12 टेंस हो सकते हैं, या कोई मॉडल हो सकता, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू जी आदि चीज़ें। तो जो भी है उसी के अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया लगाएंगे। सबसे पहला टेंस रहेगा हमारा वर्षा हो रही है। अब ध्यान सुनो, वर्षा हो रही है, इसमें इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? वर्षा होना, रेन होता है, यानी कि ये आपकी क्रिया है। वर्षा होना, वर्षा होना ये आपकी क्रिया है। रहा है, रही है, रहे हैं, कोई टेंस में आता है तो जो कौन सा टेंस है? दूसरे नंबर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर। अब देखें, वर्षा होना क्रिया है। अब जो वर्षा होना क्या चीज़ है? जी मौसम है। जी क्या है? ये मौसम, मौसम से संबंधित बात चल रही है, तो हम इसको बनाएंगे इट से। कैसे बनाएंगे? इट से। वर्षा होना क्रिया है, सब्जेक्ट है नहीं है, तो हम या तो इट लगाएंगे या देयर लगाएंगे। कैसे पता चला इट लगाएंगे? कि इसमें मौसम की बात चल रही है, तो मौसम की बात चल रही तो लगा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। इस तरीके से अपना बनेगा। समय की बात चलें तो हम लिख देंगे 8 बजे है, 8 बजे हैं, 8 बजे हैं। तो हमें अब इसको कैसे बनाएंगे? 8 बजे हैं, काय की बात चल रही? समय की। 8 बजना आपको पता है ओ क्लॉक होता है, 8 ओ क्लॉक। 8 बज रहा है तो 8 ओ क्लॉक, 7 बज रहा है 7 ओ क्लॉक, जितने बज रहा है उतनी ओ क्लॉक कर दो। अब इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं है, समय की बात चल रही है, इट का प्रयोग करेंगे। तो इट इज 8 ओ क्लॉक बन गया टेंस। प्राकृतिक घटना आ जाए या किसी बात पर जोर दे रहे हो, देखो जोर देने के लिए यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया, यह मैं ही था जिसने, इस सेंटेंस को इधर लिखें, यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। जिसने यह कार्य किया, यह मैं ही था। पहले इतना टेंस बनाएंगे, यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। इसमें ही हम जोर दे रहे हैं, जोर दे करके बात कर रहे हैं कि यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। कोई काम चल रहा है और उस वहाँ पर हम कह रहे हैं यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया है। तो अब पहले हम इतना टेंस बनाएंगे कि यह मैं ही था। तो यह मैं ही था, बात पर हम जोर दे रहे हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे हम इट। इट और था थी थे है तो हम लगाएंगे वॉज। क्यों? बी का रूप है। इट वॉज, और मैं के लिए आई, इट वॉज आई, यह मैं ही था। जिसने के लिए लगाएंगे यहाँ पर हु। क्या लगाएंगे? हु। इट वॉज आई, यह मैं ही था, हु जिसने यह कार्य किया। तो यह कार्य किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब अफर्मेटिव तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। हु डिड, डू का सेकंड फॉर्म डिड, हु डिड, और यह कार्य दिस वर्क, हु डिड दिस वर्क।
इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनना है। इट वॉज आई हु डिड दिस वर्क। तो ये सारी चीज़ें थी अपनी इट के लिए। क्या थी? इट के लिए। अब देखेंगे हम काय के लिए? देयर के लिए। काय के लिए देखेंगे? देयर के लिए। तो देयर का प्रयोग हम करेंगे, जैसे लिखा है कक्षा में 50 छात्र थे। कक्षा में 50 छात्र थे। तो कक्षा में जो में वाला शब्द है तो हम इसको ले जाएंगे पीछे, इन द क्लास। अब 50 छात्र थे तो 50 छात्रों के होने की या ना होने की बात चल रही है। काय की चल रही है? होने या ना होने की। तो समझ जाओ काय की? होने की। 50 छात्र थे तो होने की बात चल रही है। काय की बात चल रही है? होने की। तो जो छात्र कौन है? व्यक्ति हैं। तो 50 व्यक्तियों के होने की बात चल रही है तो हम सब्जेक्ट के रूप में काय का प्रयोग करेंगे? देयर का। क्या अलग करेंगे? देयर का प्रयोग। तो हम बनाएंगे देयर। ठाथी थे हैं, ज़्यादातर बी के रूप यूज होना है। तो देयर वर 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट्स और इन द क्लास। इन द क्लास। इस तरीके से आपका ये देयर का प्रयोग हुआ। कक्षा में 50 छात्र थे। देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इन द क्लास पीछे जाएगा, 50 छात्र होने की बात चल रही है तो हम देयर का प्रयोग किया, इट का प्रयोग नहीं किया। और देखो जैसे लिखा है, क्या खिलाड़ी मैदान में थे? क्या खिलाड़ी मैदान में थे? मैदान में पीछे जाएगा इन द फील्ड। खिलाड़ी थे तो खिलाड़ी के होने की बात चल रही है। क्या खिलाड़ी मैदान में थे? तो खिलाड़ियों के होने की बात चल रही है। जब होने की बात चल रही है तो हम क्या करेंगे? खिलाड़ी कौन होते हैं? व्यक्ति होते हैं। तो व्यक्तियों के होने की बात चल रही है तो देयर का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे क्या शब्द सबसे पहले आ गया, इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, इसकी वजह से जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएंगे। थाथी थे, पास्ट है, बर लगाएंगे। बर द प्लेयर्स इन द फील्ड। इन द फील्ड। तो इस तरीके से हम देयर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु की बात करें तो वस्तु की बात में हम कहेंगे तुम्हारी जेब में, तुम्हारी जेब में कोई कलम नहीं है। कोई कलम क्यों नहीं है? ऐसा लिखो, कोई कलम क्यों नहीं है। तुम्हारी जेब में कोई कलम क्यों नहीं है? देखो थोड़ा सा समझने की। तुम्हारी जेब में पीछे जाएगा इन योर पॉकेट। कोई कलम क्यों नहीं है? तो कोई कलम के ना होने की बात चल रही है। काय की बात चल रही है? कोई कलम के ना होने की। क्यों नहीं है? तो कलम क्या होती है? वस्तु। क्या होती है? वस्तु। तो वस्तु के ना होने की बात चल रही है। अब हम बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क और लगाए यहाँ पर। यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी उठावाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? वाय। इसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया वाय।
कोई नहीं के भाई इज भाई इज सब्जेक्ट लिखें आप, देयर, भाई इज देयर, कोई नहीं के लिए दो स्पेलिंग्स होते हैं, या तो आप नॉट एनी लिखें या फिर कोई नहीं के लिए लिखें नो। क्या लिखें? नो। या तो नो लिख दो या नॉट एनी लिख दो। तो व्हाई इज देयर नो पेन इन योर पॉकेट, इन योर पॉकेट। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बनेगा, व्हाई इज देयर नो पेन इन योर पॉकेट। तो ये अपनी वस्तु हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका इट और देयर का यूज हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। एक बार और हम समझा दें, इट देयर का प्रयोग हम कब करते हैं? जब वाक्यों में मुख्य कर्ता ना हो, तब कर्ता के रूप में हम या तो इट का प्रयोग करेंगे या देयर का प्रयोग करेंगे। अब हम इट का कब करेंगे? जब वाक्यों में समय, मौसम, प्राकृतिक घटना आदि का वर्णन किया जा रहा हो या किसी बात पर जोर दिया जा रहा हो, तब हम इट का प्रयोग करेंगे। देयर का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने की या ना होने की बात चले, तब हम देयर का प्रयोग करेंगे। काय के रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो इस तरीके से हमें ये इट देयर को याद रखना है और सारे एग्जाम्पल्स हमने बना करके दिखाए हैं कि कैसे सेंटेंस आपके बनेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।